गुड मॉर्निंग। आज आज का जो टॉपिक है वो 9 चैप्टर से 2 और 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स चैप्टर 9 है ना। 9 चैप्टर से 2 और 3 अंक वाले जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे हमने प्लेलिस्ट में पूरा सलेबस के साथ बहुत क्वेश्चन बताया भी है, पर ये कुछ क्वेश्चन अलग से भी। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला। इसमें जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये जो क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन ऐसा है जो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 अंक के लिए। क्वेश्चन है, यदि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5, 3/2 भी लिखा जा सकता है ना। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। यह है प्रश्न। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। यहाँ पर प्रकाश की चाल दिया है कांच में, कांच में प्रकाश की चाल दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, वायु में ज्ञात करना है ना। 3 राशियां हैं, कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक। इनमें से कोई भी 3 में से 2 दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें एक सूत्र होता है, A/μg बराबर होता है VA/VG, यानी वायु कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच है, यानी कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये होता है कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो इसमें आपको कांच में प्रकाश की चाल यानी ये वाला मान दिया है, और कांच का अपवर्तनांक यानी ये दिया है, और वायु प्रकाश की चाल यानी ये ज्ञात करना है ना। इन तीनों में से कोई भी 2 दे करके तीसरे को ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है, यानी इससे 3 ठो प्रश्न बन सकते हैं। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो दिया क्या है आपके सामने, A/μg बराबर 1.5, VG बराबर दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, VA बराबर आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं ये सब फार्मूला पढ़ाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा 9 चैप्टर को पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सब कुछ बताया गया है। जिसकी ज़रूरत हो सब ढूंढ सकते हो आप। एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ, हर प्रकार के क्वेश्चन उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम जानते हैं A/μg बराबर VA/VG। इसमें सब मान रख दीजिए। इसका मान कितना है 1.5, इसका मान हमको मालूम करना है, इसका मान कितना है 2 × 10⁸। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VA बराबर 1.5 दूना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए है ना, एग्जाम के लिए 2 नंबर के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, इन तीनों में से कोई भी 2 दे करके तीसरे को पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि वायु वाला ही आए, कांच वाला हो सकता है ना।
तो इस प्रकार क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत से क्वेश्चन पीछे बताए जा चुके हैं जी। ठीक, तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, यदि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है, तो कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात करो। ये कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है कि पहला माध्यम वायु होना चाहिए, यानी कांच के सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसका मतलब पहला माध्यम क्या होगा, वायु। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है, तो कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये आपको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी a/μg होता है, और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी a/μw होता है, यानी ये। और इसका फार्मूला VA/VG, और इसका फार्मूला VA/VW है। इसका मान दिया है आपको ये, और इसका मान दिया है ये। ठीक है ना। तो कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक ये थे। ये हमको ज्ञात क्या करना है, कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात। कांच में प्रकाश की चाल यानी VG, जल में प्रकाश की चाल यानी VW लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हम दिया है a/μg बराबर 3/2, a/μw बराबर 4/3, VG/VW बराबर ज्ञात करना है ना। अब हम जानते क्या हैं, हमको ये पता है कि a/μg बराबर VA/VG। ठीक है, बराबर ये कितना दिया है, a/μg बराबर VA/VG, तो VA/VG बराबर इसका मान है 3/2। ठीक है, तथा a/μw बराबर होता है VA/VW। तो VA/VW बराबर दिया है 4/3। ये VA, अब इसमें दोनों को एक दूसरे से हम भाग कर देते हैं। ये VA/VG बराबर 3/2, ये VA/VW बराबर 4/3। ठीक है। समीकरण 1/2 से VA/VG भागे VA/VW बराबर 3/2 भागे 4/3। हम इस प्रकार से ले करते हैं, कुछ बच्चों से भाग बटे कर देंगे तो बनेगा ही नहीं, इसलिए हम भाग करके दिखा रहे हैं। अब ये VA/VG और ये भाग को गुणा कर दें तो VW/VA उल्टा हो जाता है। ये नियम है 5वीं क्लास, तीसरी क्लास। 3/2 भाग को गुणा कर दें तो उल्टा हो जाता है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो VW/VG बराबर 9/8। लेकिन हमको लाना क्या था, कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात लाना था ना। तो ये VG/VW बराबर 8/9, ये आंसर हो जाएगा।
और यदि यही लाना होगा तो यही आंसर हो जाएगा, और क्या। ऐसी कोई और तरीके से भी शॉर्ट में ला सके तो अलग बात है, यानी और एक आध दो स्टेप कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिससे बनता होगा तो कर सकते हो, और कुछ शॉर्ट एक दो स्टेप बचाया जा सकता है ना। तो हमने ये कर दिया। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी हो सकता है, 3 नंबर में भी। इसके पहले जो हमने बताया वो 2 नंबर का। ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2 नंबर में भी हो सकता है और 3 नंबर में भी हो सकता है। क्वेश्चन तीसरा देखिए, इसमें यदि किसी द्रव का अपवर्तनांक 1.414 है तो उस द्रव का क्रांतिक कोण ज्ञात करो। यदि किसी द्रव का अपवर्तनांक 1.414 है तो उस द्रव का क्रांतिक कोण ज्ञात करो, या इसका उल्टा दे देगा, क्रांतिक कोण देकर अपवर्तनांक या अपवर्तनांक दे करके क्रांतिक कोण। इसका फार्मूला होता है म्यू बराबर 1/sin सी। सी क्या है? क्रांतिक कोण। इसी को कोई IC लिख देते हैं, है ना। क्रांतिक कोण सी लिखा रहेगा या IC, ध्यान रखना। म्यू बराबर 1/sin सी लिखो, चाहे म्यू बराबर 1/sin IC, क्रांतिक कोण है ये, ठीक है। तो आपके प्रश्न में ये दिया गया है और ये लाना है, ये दिया है, ये ज्ञात करना है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये दे करके ये ज्ञात करने के लिए पूछ दे, है ना। अब ये ना कहो कि उसको भी बता दीजिए, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो म्यू दिया है तो सी, और सी दिया रहेगा तो म्यू। तो ये फार्मूला डिराइव किया जाता है। ये अपने आप में डिराइव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये भी सुन लीजिए। चैनल में जो नए हों इस बात को जान लें कि ये वाला क्वेश्चन अलग से भी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अलग से जाके वीडियो में देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में। म्यू बराबर 1/sin सी, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, एक वहीं पर बताया गया है। तो इसमें दिया क्या है, म्यू बराबर 1.414, सी बराबर आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू बराबर 1/sin सी, ये तो sin सी बराबर यही लिख सकते हो 1/म्यू, यही sin सी बराबर 1.414। अब देखो हल करो ऐसे। यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लो, हो सकता है उस समय तक ना पहुंच पाओ दिमाग तो आंसर दूसरे तरीके से लाओगे। पर ये आपको बता दें ये किसका मान है, √2 का। √2 का मान है 1.414, तो हम इसके बदले ये लिख दिए। तो ये हो गया sin सी का मान, sin सी। अब बताओ ये 1/2 है, तो साइन के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये sin 45 अंश का मान है। ध्यान दीजिए, म्यू बराबर 1/sin सी, sin सी बराबर 1/म्यू, म्यू का मान ये रखा। इसका मान हमको पता था, सब लोग ब्राह्मी वाले 8वीं तो पास होके आए होंगे, 8वीं में ये पढ़े होंगे √2 बराबर ये होता है। तो इसके जगह हमने ये लिख दिया। अब ये लिख दिया तो 1/√2, तो 10वीं भी तो पढ़े होंगे तब ब्राह्मी में आए हैं। तो 1/√2 sin 45 का मान है, और sin 45 का ये मान है। तो sin कंपेयर कर देंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 45। मान लीजिए कोई कहेगा सर मान लीजिए हम ऐसा माने नहीं जानते कि ये sin 45 का है, तो उसके लिए फिर इन्वर्स में आंसर देना पड़ेगा, हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं ऐसा आ गया, मान लो कहीं इस प्रकार आ गया, sin सी बराबर 3/4 आ गया, तो सी बराबर लिख दोगे sin इन्वर्स 3/4, ऐसा कर दोगे। जब नहीं मालूम रहेगा तो, मालूम नहीं जब नहीं होता होगा तो
ये तो आपको मालूम होना चाहिए, पर नहीं यदि मालूम है तो काम चलाना है ऐसे में कि साइंसी बराबर 3/, जिनका होता ही नहीं है तो 3 वर्ष में लिखे नहीं जाएंगे, साइंसी बराबर 3/4, तसी बराबर साइन बराबर 3/4। लेकिन जिनका होता है आप जानते नहीं हो तो तो आप ये फिर एक्सेप्ट नहीं है, और जिनका होता ही नहीं है तो उनको इस प्रकार लिखना ही पड़ेगा। ये और क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो बहुत है, बहुत हम और पीछे बताए भी हैं, अभी बता भी रहे हैं, आगे बताते भी रहेंगे, और भी उसके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आगे उसके वीडियो में। क्वेश्चन ये है, एक अवतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। एक अवतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु की लंबाई 2, 5 ले ले, कुछ भी ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर है, तो निम्न की गणना कीजिए। एक अवतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, निम्न की गणना कीजिए। नंबर 1, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी लाना है। नंबर 2, प्रतिबिंब की रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन। और नंबर 3, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रश्न में दिया क्या है यदि देखा जाए, इस प्रश्न में ऐसा कुछ कहा है ना, ये चित्र जरूरी बनाना नहीं है, ये एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर? u बराबर -45। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 90 सेंटीमीटर पर, है ना। और ये माइन चिन्ह परिपाटी से -45 होगा, है ना, ये -45 में 90। ये वस्तु की लंबाई वो 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है और इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। ये एक दर्पण है, इसके सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। बताना है कि फोकस दूरी कितनी होगी, आई का मान कितना होगा। रैखिक आवर्धन आई और ओ का अनुपात होता है ना। तो हल में देखिए दिया है u बराबर -45 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह परिपाटी से लगाया गया है बाएं तरफ के कारण। v बराबर भी -90 सेंटीमीटर, o बराबर 5 सेंटीमीटर, f बराबर ज्ञात करना है, m बराबर ज्ञात करना है, i बराबर ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए
U दिया है, V दिया है, F ज्ञात करना है। तो एक दर्पण समीकरण में एक सूत्र होता है। पहला नंबर, दर्पण समीकरण से 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो 1/F बराबर 1/-45 माइनस 1/, ये लघुत्तम हो गया -2 माइनस 1 90 1/F बराबर, तो F बराबर 90 F बराबर -30 सेंटीमीटर, ये रहा। ठीक, अब ये पहला नंबर। दूसरा नंबर में रैखिक आवर्धन का एक सूत्र होता है। रैखिक आवर्धन m बराबर होता है -V/U। तो -V का मान -90/-45, ये इससे कैंसिल हुआ तो 2 आया, m बराबर -2। ये तो F का मान ये आ गया, m का मान ये आ गया, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब I चाहिए, तो ये आपको बता दें पुनः, रैखिक आवर्धन का एक और सूत्र होता है m बराबर I/O। तो m बराबर, m का मान कितना आया -2, I/5, तो I बराबर -10 सेंटीमीटर। ये -10 इसलिए आया कि वो नीचे बनेगा, ठीक है ना। तो ये रहा, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए आपको और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब के रहेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।